अभी हमने बात की थी क्ले बॉल्स के बारे में, तो इनकी क्या एप्लीकेशन है थोड़ा बताइए। आपने जब बात करी थी लास्ट टाइम, आपने साइज भी पूछा था कि साइज क्या क्या है, तो साइज के लिए मैंने यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन दे रखा है जी। ये साइज जो है लगभग 2 से लेके 5 या 7 mm तक का होता है। ये वाला जो साइज है ये तकरीबन 8 से लेके 10 या 12 mm तक का होता है। और ये जो हमने पैकिंग में डाल रखा है ये 8 से लेके 16 mm तक का साइज है। और इससे भी बड़ा जो आता है 20 से लेके 25 या 30 mm तक का होता है। 16 से ऊपर जो आता है साइज वो ये वाला आता है। अब जो ये छोटे वाला महीन वाला साइज है ये हमारे उसमें आपका हाइड्रोपोनिक में यूज़ होता है, जहाँ नेट कप लगे होते हैं या एक्वापोनिक में यूज़ होता है। ये वाला यूज़ होता है, ये वाला भी यूज़ होता है, मतलब सारे तरह के आपके यूज़ होते हैं अपने जो क्ले बॉल्स जहाँ पे यूज़ और सर जैसे मैं इनको देख रहा हूँ ये बहुत लाइट वेट ये कैरी मतलब ईजी टू कैरी है, ये जी मतलब काफ़ी अच्छी है इसमें लाइट वेट। तो इसको ना सर अलग अलग रीजन में कई नाम से भी जानते हैं जी। जैसे इसको आपका हाइड्रोटॉन बॉल भी कहते हैं सभी, इसको पॉप सॉइल भी कहते हैं, इसको लीका बॉल भी कहते हैं, लाइट वेट एक्सपेंडेड क्ले एग्रीगेट, उसे लीका बॉल भी कहा जाता है। और क्ले बॉल से ज़्यादा पॉपुलर क्ले बॉल्स क्ले बॉल्स के नाम से। क्ले का मतलब हो गया मिट्टी। अब मिट्टी को जब आप हाई टेम्परेचर पे ये पकाई जाती है तो इस तरह की वो बना बॉल्स बना लेते हैं मिट्टी की, लाल मिट्टी की, काली मिट्टी की, मिक्स मिट्टी की, ये बॉल्स बना लेते हैं। और ये बॉल्स जब बन जाती हैं तो इसको बेक करते हैं। बेक, हाँ, इसको मतलब भट्टों में पकाई जाती है। तो ये 1500 से लेकर 2000 डिग्री के टेम्परेचर पे पकती है। जब पकती हैं तो इसका जो ये अंदर देखो होल्स हो गए हैं छोटे छोटे, ये होल्स आपके जब हो जाते हैं तो यही इसका वो एप्लीकेशन बन जाती हैं कि देखो लाइट वेट है जी, बहुत लाइट वेट है। अब जैसे पॉपकॉर्न होते हैं जी जी जी, वैसे तो दाने होते हैं, लेकिन जब वो हो जाते हैं बेक हो जाते हैं तो फूल के वो हो जाते हैं। तो इसी में ये आपका वाटर को कंटेन करती है, वाटर को कंटेन करती है। और जब धूप पड़ती है तो उसके हिसाब से इसमें मॉइस्चर मेंटेन होता है। फिर आपका ये जो थर्मल इंसुलेशन का भी काम करती है। मान लो इस पर कभी भी सर्दियों में ना तो ये तो ठंडी होगी, गर्मियों में ना ही गर्म होगी, तो थर्मल इंसुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है पॉटिंग में। पॉटिंग मिक्स में जब आप बनाते हो और जब ये थर्मल इंसुलेशन का काम करता है तो इसका मतलब ये होगा कि गर्मी में जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है और तो हम मल्चिंग भी कर देते हैं इसकी, मल्चिंग भी कर देते हैं और नीचे का आपका वो एक लेयर भी बना देते हैं। तो वो थर्मल इंसुलेशन का इसमें बेनिफिट यही मिलता है कि भाई ये किसी भी हाई टेम्परेचर में ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होगी और ना बहुत ज़्यादा ठंड में ये बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। तो हमारे जो प्लांट है उसको बेसिकली वो नॉर्मल टेम्परेचर ही चाहिए, रूम टेम्परेचर चाहिए, तो इस वजह से ये ज़्यादा सक्सेस होती है। अब लाइट वेट कॉन्सेंट्रेट है, प्लस इसके बेनिफिट आपने पानी में मॉइस्चर मेंटेन कर लेती है। अब मैं इसका तरीका, जैसे मान लो आपने ये पॉट्स लिया, ठीक है, इसमें ड्रेन होल कर रखे हैं, आपको दिख रहे हैं ड्रेन होल कर रखे हैं काफ़ी, ठीक है जी। तो ये जो ड्रेन होल कर रखे हैं, जो गार्डनिंग के शौकीन होते हैं, हॉर्टिकल्चर के शौकीन होते हैं, वो आप ये समझोगे उन्होंने क्ले बॉल इसमें डाल दिया। क्ले बॉल जो इसमें ड्रेन होल हो रहा है उससे मोटा है क्ले बॉल, तो वो इसमें से बाहर तो निकलेगा नहीं। जब वो बाहर नहीं निकलेगा तो इसमें पूरे लेयर हमने 1-1.5 इंच की लेयर बना दी क्ले बॉल की। फिर आपने इसमें पॉटिंग मिक्स वगैरह डाल दिया, जो पॉटिंग मिक्स आप चाहे उसमें हम भी बनाते हैं पॉटिंग मिक्स, उसको अभी डाल सकते हो, या मिट्टी के साथ आपने 7-8 आइटम जो डाल दिए मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। जो भी आपके नीम खली है, सरसों खली है, बॉन मील भी डालते हैं कुछ लोग, या नी भी डालते हैं तो भी चलता है। और वर्मी कंपोस्ट वगैरह हो गया, सैंड होगी, सीवीड एक्सट्रैक्ट हो गया, ह्यूमिक के लिए ह्यूमस होगी, तो बहुत सारी चीज़ों से मिलजुल के पॉटिंग मिक्स भी रेडी होता है। वो जब डाल देते हैं उसमें पोरोसिटी मेंटेन रहती है। ऊपर फिर आप क्ले बॉल से मल्चिंग कर दो, जो 1-1.5 इंच आपने नीचे डाली है वो 1-1.5 इंच ऊपर डाल दो, ठीक है। इसका साइंस क्या है, जब इसमें पानी डालता है आदमी तो पानी पूरा इसमें से पूरा पी लेगा जितना आपके पौधे को चाहिए। अब जो पौधे में जो एक्सेस वाटर होगा वो आपकी यहाँ से ड्रेन हो जाएगा।
तो मल्टी ड्रेन हमने इसलिए भी करते हैं कि भाई इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका ड्रेन नहीं होगा, आपने एक बार पूछा था या लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई जड़ें क्यों खुल जाती हैं, तो अगर इसमें ड्रेन नहीं होगा, पानी का निकास नहीं होगा, तो पानी नीचे रह जाएगा। पानी नीचे रह जाएगा तो आपने भी कभी देखा, महसूस करा होगा कि भाई आपके पैर अगर बहुत ज़्यादा देर पानी में रह जाते हैं तो एकदम सफ़ेद सफ़ेद फूल जाते हैं, मतलब स्किन तक उतर जाती है। तो ये तो पौधे की जड़ें हैं, तो वो भी ऐसे ही उसमें से इफेक्ट आता है, उतर जाती है, ख़राब हो जाती है। अब जब पानी निकलता रहेगा तो उसमें क्वालिटी मेंटेन रहेगी। आपके न्यूट्रिशन रिच आपने उसमें पॉटिंग मिक्स डाल दिया, प्लस आपने ऊपर की वो मल्चिंग कर दी, आपने एक अच्छी क्वालिटी का 5-7 साल की वारंटी वाला प्रोडक्ट ले लिया जो आपके पॉट्स हैं, और आपने देखो हर चीज़ का ध्यान रखना। तो गार्डनिंग ना एक थोड़ी सी टेक्निकल साइंस भी है। अगर आप ये मान के चलोगे जी हमारा सूरज निकलता पूरब से, और सबसे ज़्यादा जो धूप रहती है वो रहती है साउथ की तरफ। अगर साउथ की फेसिंग पे बहुत ज़्यादा धूप रहती है तो वहाँ पे ये कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आपको एक अपना शेड भी बना लेना चाहिए, नेट शेड, जो ग्रीन कपड़ा लगा देते हैं, ग्रीन जो होती है, तो डायरेक्ट यूवी जो सनलाइट होती है, तो सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस में आदमी तो वो लगा लेता है सन क्रीम लगा लेता है। पौधों को भी सन क्रीम क्या लगाएगी, पौधों को सन क्रीम वो लगाएगी जो आप अपना उसमें मॉइस्चर मेंटेन कर रहे हो। पौधों के लिए उसको थोड़ा प्रोटेक्शन दो, पौधों को थोड़ा सा शेड में रखो, धूप उतनी हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें ग्रीन नेट शेड आते हैं, गरवारे के भी शेड नेट आते हैं, V5 करके शेड है जिसमें आपकी धूप और अल्ट्रा वायलेट कम हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर हम क्ले वॉल्स का भी यूज समझ पा रहे हैं तो यही है कि क्ले वॉल्स आपको एक तो थर्मल इंसुलेशन बहुत बढ़िया चीज़ होती है एप्लीकेशन पौधों के लिए, मल्चिंग बहुत बढ़िया चीज़ होती है। जो आप समझोगे इसमें कोई वीड है या जो खरपतवार हो रही है पौधों की मिट्टी से निकलने वाली भी, वो भी खत्म हो जाती है। तो ये पॉइंट्स हैं। तो सर जैसे मैं देख रहा हूँ आपके जितने भी प्लांट्स रखे सब में ये ऑलमोस्ट फ्लेवर्स डली पड़ी है, तो मतलब ये सारे प्लांट्स में यूज होती है, बड़े कोई छोटा कोई बड़ा प्लांट है, कोई पेड़ वगैरह सब में यूज होते हैं इसमें। ये आप एक बात को समझो, जैसे पेपल लोग डेकोरेशन के लिए भी यूज करते थे ना, कंचे डाल देते थे, पत्थर डाल देते हैं, पेबल्स डाल देते हैं। पेबल्स की क्या होती है, वो पानी को ऑब्जर्व नहीं करता, वक्त के साथ गंदा भी हो जाता है। ये क्या है कि वक्त के साथ गंदी भी नहीं होती और ये पौधे के लिए यूजफुल है। आपका सवाल कि भाई आप इसको किस किस में डाल सकते हैं, ये तो हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लगाए हुए हैं कि भाई आपके पौधों की फील क्या है, टच एंड फील वाले लेने के लुक्स कैसा आएगा। तो ये आप देखो कितना शानदार लग रहा है, सुंदरता में एकदम बहुत ही सुंदर लग रहा है कि भाई आपका प्लांट एकदम जो मिट्टी मिट्टी दिखती है, कुछ भी दिखने की बजाय मतलब आप देखो ना कि फील आ रही है। अब इसमें पानी का मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है, तो पानी के मॉइस्चर मेंटेन रहने से होता क्या है, पानी का मॉइस्चर मेंटेन रहने से आपको रेगुलर पानी भी नहीं देना। मान लो कोई व्यक्ति या कोई परिवार कहीं घूमने के लिए 4-5 दिन के लिए बाहर गया हुआ, उसे चिंता रहती है कि भाई मेरे पौधों का क्या होगा, तो वो एक बार में इसको पानी को भर जाए ढंग से, उसके बाद इसने ऑटोमाइजेशन करना है। जो आपका प्लांट को दूसरे तीसरे दिन पानी चाहिए, वो 1 हफ्ते की खुराक इसको मिल गई है और वो अपना पूरा उसको काम करेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रख के एक जो साइंस है वो, ये साइंस यही है। अब जैसे बड़े बड़े प्लांट हैं, अब जो सवाल अगर हम करेंगे कि इसमें भी बिल्कुल क्ले वॉल्स की जरूरत है, इनमें भी वही टेक्निक है जो मैंने छोटे गमले में बताई है, और बड़े गमलों में भी वही टेक्निक है जो मैंने अभी, जैसे इसको भी भर दो क्ले वॉल से और पूरा ये ऊपर तक का फिल हो जाएगा, नीचे पॉटिंग मिक्स डाल दो। बड़े हैवी प्लांट्स हैं तो भाई उसके हिसाब से मिट्टी डालो ग्रेपिंग के लिए। मिट्टी को पूरी तरह से अवॉइड नहीं करना, मिट्टी भी चाहिए, लेकिन मिट्टी में जब 90% आपका गुड ऑर्गेनिक डला होगा तो वो मिट्टी की, जैसे बहुत सारे आटे में आदमी ने आप मिट्टी को थोड़ा सा वो मानो कि भाई वो जो केमिकल वाली मिट्टी भले ही हो लेकिन उसे ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि मिट्टी को आप ग्रेपिंग के लिए चाहिए होती है। क्योंकि आपके जो मिक्सचर होते हैं या पॉटिंग मिक्स होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ कंपोजिशन से बने होते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा पोरस भी होने की वजह से, या जैसे हवन की सामग्री होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं,
बहुत सारी चीज़ें मिलने के बाद आप ये मानिए कि ऐसे ही वो आपका पॉटिंग मिक्स होता है। तो खाद में आप वो ग्रिप नहीं बना सकते खाली खाद में, उसके साथ मिट्टी का भी योगदान है। तो इस तरीके से प्लांट्स हैं, इस तरीके से हमारे जो सारे प्लांटर्स हैं बड़े बड़े, और हमारा पूरा ये कई बार दिखा चुके हैं, रिव्यू कर चुके हैं। तो क्ले वॉल की बात थी, तो क्ले वॉल आपका ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी ना थोड़ा प्लांट के लुक भी डायनामिक बन गई है, प्लस आपका ये जो जिग जैग और ऐसा लग रहा है जैसे कि पानी जब इस पर डालेगा तो और थोड़ी वेट हो जाएगी और सुंदर लगती है। बहुत सुंदर। तो थैंक यू सो मच सर, आज हमें इतना टाइम देने के लिए, इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्ले वॉल्स के रिगार्डिंग। तो जो हमारी अगली वीडियो होगी, थोड़ा आप बताइए, हम कहते हैं किस चीज़ के बारे में होगी थोड़ी हमारी। देखो, मैंने अभी जो वीडियो बनी है या जो आपने समय निकाला है उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा ये जो आपने अभी पॉइंट बोला, मैंने जो बताया कि पॉट्स में कि भी 1 आध इंच आप इसमें क्ले बॉल डालो, ऊपर पॉटिंग मिक्स कर दिए, तो मैं चाहूँगा कि अगली बार हम थोड़ा पॉटिंग मिक्स को भी डिस्क्राइब करें, ताकि वो हमारे माध्यम से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके पास पहुँचे। हम जिनको साथ शेयर करना चाहते हैं, क्वेरीज आती हैं कई बार, हमारे कस्टमर होते हैं कि जी हमें इस बारे में बताओ, तो हम उनको वीडियो भेज सकते हैं। हर बंदे को बताने की कई बार क्या होता है कि नहीं बता पाते हैं, बहुत एंगेज होते हैं, तो उसी के लिए हम ये सारे यूट्यूब पे लोड करेंगे और उनको कस्टमर को हम एडवाइस दे देंगे। तो अगली बार हम पॉटिंग मिक्स पे प्रोग्राम करेंगे। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।